क से कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम सुनेंगे वेद पुराणों में से एक कहानी कि सृष्टि की रचना कैसे हुई और ऐतरेय ब्राह्मण का उद्भव कहाँ से हुआ। आइए सुनते हैं कहानी। बहुत समय पहले की बात है। महाप्रलय से संपूर्ण सृष्टि का नाश हो गया था। विष्णु भगवान आदिशेष पर विश्राम कर रहे थे। आदि शक्ति देवी ने उन्हें जगाकर कहा, प्रभु आंखें खोलिए, सृष्टि की रचना का समय आ गया है। विष्णु भगवान ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर अपनी नाभि की ओर देखा। वहां स्वयंभू ब्रह्मा कमल पुष्प पर बैठे थे। वे हाथ जोड़े हुए विष्णु को ही निहार रहे थे। विष्णु भगवान ने कहा, ब्रह्मा, कमल से आप सृष्टि की रचना कीजिए जो शाश्वत हो। उसका विलय तब तक ना हो जब तक मैं स्वयं ही विलय ना करूं। ब्रह्मा ने तुरंत कमल के 3 भाग किए और स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश का निर्माण किया। फिर धरती को उन्होंने प्राकृतिक वनस्पतियों और जीवों से परिपूर्ण कर दिया। इस रचना को देखकर विष्णु ने कहा, ब्रह्मा, यह तो सुंदर है, पर इन सब का ख्याल कौन रखेगा तथा कौन इन्हें भोगेगा? कुछ सोचते हुए ब्रह्मा ने कहा, अर्थात मुझे स्वयं से प्राणियों की रचना करनी होगी। ब्रह्मा ने अपने शरीर के 2 भागों में से एक से पुरुष और दूसरे से नारी की रचना करी। ऐतरेय ब्राह्मण का उद्भव। महर्षि मांडुकी तथा उनकी पत्नी इतारा निसंतान थे। संतान प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने कठोर तपस्या की। परिणाम स्वरूप उन्हें संतान की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने महिदास रखा। महिदास असाधारण संतान था। वह सदा चुपचाप रहता था और ओम नमो वासुदेवाय के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बोलता था। महर्षि ने उसे शिक्षित करने का बहुत प्रयास किया, पर सब व्यर्थ हो गया। तंग आकर उन्होंने महिदास पर ध्यान देना बंद कर दिया। चिंतित माँ इतारा ने उसे समझाया, पुत्र, यदि तुम इसी प्रकार रहोगे तो लोग तुम्हारे विषय में बातें करेंगे। तुम अयोग्य पुत्र कहलाओगे। महिदास ने उत्तर दिया, माता, मैंने पूर्व जन्म में सीखा था कि आनंद का जीवन व्यर्थ है। मात्र विष्णु भगवान का नाम ही मोक्ष देने में समर्थ है, किंतु आपके प्रति अपने कर्तव्य का बोध मुझे हो गया है। आपको मेरे कारण अवश्य गर्व की अनुभूति होगी। वेदों के अनुसार महिदास ने यज्ञ करना प्रारंभ किया। भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम अत्यंत मेधावी हो। तुम ऐतरेय ब्राह्मण की रचना करके अपने माता पिता को गर्व की अनुभूति कराओगे। यज्ञ का महत्व। एक बार इक्ष्वाकु वंश के राजा त्रयारूण युद्ध में विजयी होकर वापस अपने राज्य में आ रहे थे। उनका प्रमुख सलाहकार और मंत्री वृष ही सारथी था। राज्य की जनता अपने राजा के स्वागत में उमड़ पड़ी थी। दुर्भाग्यवश उस भीड़ में एक नन्हा बालक रथ के नीचे आ गया। दुखी बालक की मां ने रोते हुए कहा, हे महाराज, आपने मेरे पुत्र को मार डाला। श्राप के भय से राजा ने कहा, हे माते, इसमें मेरी गलती नहीं है, आप वृष को सजा दें। पर वृष ने कहा, महाराज, रथ के चक्के के नीचे अचानक ही बालक आ गया। सारी जिम्मेदारी तो आपकी ही है। चर्चा हुई और वृष को राज्य से निकाल दिया गया। इस घटना के पश्चात राज्य में भीषण अकाल पड़ा। राजपुरोहित ने सलाह दी, महाराज, वृष को राज्य से निकालना न्यायपूर्ण नहीं था। उसे वापस बुला लेना चाहिए। वृष को वापस बुलाया गया। उसने कहा, महाराज, मेरे जाने के बाद आपने यज्ञ करना बंद कर दिया था। फलतः इंद्र रुष्ट हो गए हैं। राजा ने कहा, वृष, मैंने तुम्हें निकालकर अन्याय किया। यज्ञ की तैयारी करो। यज्ञ किया गया और राज्य में पर्याप्त वर्षा हुई।